आज गाजा में हमास की मार से कम 11 इजरायली सोल्जर्स प्रभावित हुए हैं और इजराइल ने यह भी मान लिया है कि जो आज मैंने आपको पोस्ट में जो मैंने एक वीडियो डाला, आज एक ही पोस्ट डाला और आगे से मैं पोस्ट कम डालूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो इंटरफियर करता है उनके फीड में। खैर जो भी है, मैं गुजारिश करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के और वेबसाइट के और एक्स जो हमारा हैंडल है उसके जो दिए हुए हैं लिंक्स, उनको आप लोग देखिए प्लीज, उनको देखिए, उन पे ध्यान दीजिए। पोस्ट मैं कम करने जा रहा हूं और बाकी चैनल्स को मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। अभी देखिए, जो मैंने एक वीडियो डाला और जिसमें सीधे सीधे किस तरीके से जो रॉकेट अटैक नेज़रीम एक्सिस पे जो कुछ टैंक्स घुसने की कोशिश कर रहे थे इजराइल पे, उन पे जो रॉकेट अटैक हुआ है वो उसका वीडियो है। और उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का, देखिए जब भी जंग की बात आ रही है इस दौर में रेजिस्टेंस का अपर हैंड हो रहा है। इजराइल वो भी नहीं कर पा रहा जो 19 जनवरी 2025 के पहले वो कर पा रहा था, कम से कम कुछ हिस्सों को ऑक्यूपाई कर रहा था। इतना झूठ, राफा में कह रहे थे मोराग लाइन हमने ऑक्यूपाई कर ली है, बफर जोन क्रिएट कर लिया। झूठ। हमास ने पूरा घर गिरा दिया वहां पर। परसों कितने इजरायली सोल्जर्स मारे गए अभी तक पता नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने शुजैया में ये कर दिया वो कर दिया। शुजैया में कल कहीं मैंने बताया कि वहां पर हमला करके और इजरायली सोल्जर्स के एक बड़े हिस्से को वहां पर ट्रैप करके मारा, जिसके बाद इजरायली सोल्जर्स भाग गए, उनका आता पता ही नहीं है। उसके बाद आज देखिए, आज हमास ने एक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बड़ा तीर छोड़ा। उन्होंने कहा कि आज एक और इजरायली होस्टेज बैरोन बाल्कलोव्स्की जो रशियन सिटीजन है उसका वीडियो रिलीज किया। और पहले किसका किया था? ईडन अलेक्जेंडर जो अमेरिकन सिटीजन है, यानी वो अमेरिकन इजरायली था और ये बैरन ये रशियन इजरायली है। और बैरन का वीडियो रिलीज करने के बाद हमास ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इजरायलियों से कहा, इजरायलियों को सीधे मुखातिब हुए इजरायलियों से सीधे, और कहा कि तुम्हारे बच्चे कफन में लौट ही के आएंगे, हमारी वजह से नहीं, इजराइल की वजह से, क्योंकि ईडन अलेक्जेंडर जिसका अभी वीडियो हमने जारी किया उसके वेयर अबाउट्स वो नहीं मिल रहा है। उसके जो कैप्टर्स है, यानी जो लोग उसको देख रेख कर रहे हैं, उनसे संपर्क टूट गया है। कोई मोबाइल तो वो कैरी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए और नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जंग लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि हिजबुल्लाह पेजेस यूज कर रहा था, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो कैप्टर्स ईडन अलेक्जेंडर को पकड़े हुए थे उनसे संपर्क टूट गया। अब ईडन अलेक्जेंडर जिंदा है कि नहीं ये नहीं पता। और बैरन जो आज जिसने अपना एक वीडियो जारी किया है, उसने उसमें कहा है कि ये ईडन अलेक्जेंडर को छुड़ाने की बात थी, ट्रंप को उसने गाली दी है, और लेकिन हम लोग को छोड़ दिया जाएगा क्या? तो उसने फिर नेतन्याहू को गाली दी। उसके बाद एक और चीज उसने कही कि अपने पेरेंट्स के लिए कि वहां ये रखा, वहां ये रखा, हमें कुछ हो जाएगा तो ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। अब देखिए, सिचुएशन इज टर्निंग टुवर्ड्स डूम्सडे, क्योंकि नेतन्याहू ने यह तय कर लिया है कि वो, या तो देखिए हो सकता है ऐसी स्थिति बने कि नेतन्याहू भी अब ये सोच ले कि हमको अब या तो इस लड़ाई में जीतना है या मरना, और मरना ही है। क्योंकि देखिए, फ्रांस से उसकी बातचीत हुई, आज उसकी लंबी बातचीत मैक्रोन से हुई। मैक्रोन ने उसको समझाया, मैक्रोन ने यह कहा कि तुम देखो अभी सीज फायर कर दो और अभी तुम्हें पैलेस्टीनियन स्टेट हम लोग अनाउंस करेंगे, तुम रिकग्नाइज मत करना, हम लोग को अनाउंस करने दो, और ये जरूरी है कि शांति लौटे। उसके बाद हम लोग फिर बातचीत करके मिल बैठ के सॉल्व कर लेंगे चीजों को। नेतन्याहू ने कहा मैक्रोन से, तुम बेवकूफ हो, ऐसी कोई चीज नहीं होने जा रही, ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। हम समझ गए ईरान इस समय एग्रेसिव है, और ईरान के बारे में आपको बताएंगे ईरान और यूएस टॉक्स में क्या हुआ। तो नेतन्याहू ने मैक्रोन से कहा कि ईरान एग्रेसिव है, हमास एग्रेसिव है, खुद इजराइल मान चुका है कि हमास को हराया नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद इजराइल की सेना में और पूरे आज भी और डेवलपमेंट्स हुए और सेक्टर सामने आए हैं विरोध में। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों विरोध में आ चुकी है, और अब पुलिस भी आ गई, वो भी बताएंगे आपको। ये सारी जो पूरी चीजें ये नेतन्याहू ने मैक्रोन से कही, और नेतन्याहू ने मैक्रोन से कहा कि हम नहीं पीछे हटने वाले हैं। और जो मैक्रोन ने डिसीजन लिया है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा, उसने कहा वो गलत डिसीजन है, वो इजराइल के फेवर में नहीं है। अब देखिए, अब एक लेवल के बाद रावण को भी कितने लोगों ने समझाया था, रावण को उसकी वाइफ ने भी समझाया था, मंदोदरी ने भी समझाया था
कि तुम जीत नहीं पाओगे राम से। और इसी तरीके से कितने लोगों ने उसके अगल बगल जो उसके हितैषी थे उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जिसका काल आ जाता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं और यही हो रहा है। नेतन्याहू की बुद्धि विपरीत ही नहीं हो गई, मौत की तरफ जा रही है और ट्रंप उस चीज को देख रहा है। और उसके बाद क्या क्या हुआ आज चलते हैं, हम लोग निगाह डालते हैं। वेस्ट बैंक में देखिए, एक घर में मिसिलिया एरिया है, मिसिलिया कस्बा जेनिन का, वेस्ट बैंक में, वहां पर आज संघर्ष चला। 2 फिलिस्तीनी शहीद हुए और उसके साथ इजरायली फौजें लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद देखिए, खुफिया सूत्रों के अनुसार अमेरिकन सेना ने 5 बड़े C-17 सैन्य परिवहन जो विमान है, अमेरिका के 5 बड़े C-7 सैन्य परिवहन जो विमान हैं, पिछले 24 घंटे में वो इजराइल में उतरे हैं नेवातीम बेस में, और उसमें कुछ हथियार वहां पर पहुंचे हैं। या फिर एक दूसरा एंगल भी आ रहा है, वो एंगल ये है, वो ज्यादा खतरनाक है, कि ट्रंप ने कुछ इस तरीके से अपने कुछ कमांडोज भेजे हैं जो इजराइल की मदद करने वो नहीं जा रहे हैं। नेतन्याहू ने अपेरेंटली ट्रंप से कहा था कि हमें अपने कुछ मरीन्स भेजो, हम होस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रंप ने एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल कुछ कमांडोज ऐसे भेजे हैं जो इजरायली फोर्सेस को ट्रेन करेंगे। उसने बस हम इतना ही अलाउ करेंगे, हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। और तुम तो ट्रेन पहले से कर रहे हो। जब वो शिप आई थी, जब बाइडेन ने शिप भेजी थी, कहा जा रहा था कि 22 लाख लोगों को महीनों खाना खिलाया जाएगा। उसका क्या हुआ शिप का? अमेरिका पूरी दुनिया में मजाक बन गया। तो इस तरह की ट्रेनिंग, तुमने तो थार्ड सिस्टम भेजा था, और थार्ड सिस्टम के बावजूद हमास मारता है तो एशदोद एश्केलोन तक उसके रॉकेट चले जाते हैं। यमन मारता है तो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन इंटरसेप्ट ना करे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। तो ये देखिए पूरी स्थिति है। पूरा इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसके ऊपर शिकंजा कसता चला जा रहा है। उसके बाद स्वीडन स्टॉकहोम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, और फिर एक बड़ा जबरदस्त वीडियो आया जो मैं डाल नहीं पाया पोस्ट में, लेकिन आप मेरे एक्स और टेलीग्राम हैंडल में जाके देख सकते हैं। बांग्लादेशी एक युवक देखा गया, किसी अरब देश का वीडियो है, जो पेट्रोल पंप पे नौकरी करता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के बहुत सारे लोग ऐसे नौकरी करते हैं पेट्रोल स्टेशन में, गल्फ कंट्रीज में, और वो पेट्रोल भर रहा है कुछ अरब्स का, और अरब्स को लानत दे रहा है। वो होगा कोई दुबई होगा, अबू धाबी होगा, कुछ लानत दे रहा है कि तुम लोग, अच्छा क्योंकि वो पेप्सी पी रहे हैं, तो पेप्सी तो इन्हीं जगह अवेलेबल है, मतलब ऐसी जगहों पर, सऊदी अरेबिया में भी शायद अवेलेबल है। तो वो कह रहा है कि तुम लोग पेप्सी पी रहे हो, ये अमेरिका प्रोड्यूस करता है और वो इजराइल के साथ है, और तुमको शर्म नहीं आती, बच्चे वहां मारे जा रहे हैं। अच्छा, इसको लेके देखिए, बांग्लादेश का एक जो पेट्रोल पंप पे जो काम कर रहा है वो उद्वेलित है। दूसरी जगह एक बहुत ही हाई रैंकिंग अमेरिकन होस्ट है पियर्स मॉर्गन के बारे में आपने सुना होगा। शुरुआत में जब 7 अक्टूबर के बाद एंटी हमास और बिल्कुल इजराइल का सपोर्ट, बम्बार्डमेंट का सपोर्ट, जो भी सिविलियन कैजुअलिटीज का सपोर्ट, आज उसका वीडियो आया है। वो एक इजरायली एनालिस्ट से कह रहा है कि अब तो सवाल सारे खत्म हो गए। हमास को तो जो आपने कहा था खत्म हो जाएगा, हमास तो फिर से मिलिटरीली, आइडियोलॉजिकली उसने नए कार्डर्स रिक्रूट कर लिए हैं। हमको दिखाई पड़ रहा है, हम बेवकूफ नहीं है। बच्चों को कैसे मार रहे हो? 15,000 बच्चे मार चुके हो। क्या इस पे उसने कहा दिस कैनॉट बी डिस्कस, ये बहस का विषय ही नहीं हो सकता है, इसको नहीं करना है, बस इसको रोको। अब आप बताओ, जब पियर्स मॉर्गन जैसा आदमी इस तरह की बातें कर रहा है, जो कि बिल्कुल पत्थर दिल, वो अमेरिका का एक बड़ा पत्थर दिल कमेंटेटर है, जब वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि पूरी सिचुएशन बदल रही है बहुत भयंकर तरीके से। उसके बाद जब ये खबर आई, देखिए कि गाजा में मारे गए 75% जो शहीद है, मतलब ओवरऑल बात मैं कर रहा हूं, जो भी अभी आंकड़ा आया है 50,000 कुछ का है, और लाखों लोग घायल हैं, उनमें से 75% लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मारे गए। और इसको वहां पर बैठ के, और इसमें देखिए बहुत सारे देशों का रोल है, इसमें कोई नहीं बचेगा। इसकी इंक्वायरी जब होगी ना, और होना ही है इंक्वायरी, क्योंकि अब ग्लोबल साउथ का दौर है। चाइना ने अमेरिका से कह दिया है, और चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर आप देख ही रहे होंगे, 200% तारीफ दोनों तरफ से लग रहे हैं। ये कभी भी रियल वॉर में बदल जाएगी। इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, 6 महीना 1 साल मैक्सिमम वॉर होनी है। और चाइना ने उसमें कह दिया है, और ये जो यूएस चाइना को अक्यूज करता है कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यूएस के कंपेरेटर हो। चाइना ने कहा हम ग्लोबल साउथ
को रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ, यू रिप्रेजेंट द रिच नॉर्थ। हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमको अपना काम करने दो और तुम्हें जो करना है करो, हम देख लेंगे तुम्हें। सीधे सीधे बात हुई। मतलब चाइना के साथ जो अब हो रहा है अप्रत्याशित है। उसके बाद आपको रशिया का भी बदलता रुख दिखाएंगे कि जो ईरान के पक्ष में वो आया है और ईरान ने कैसे एक अपर एज अमेरिका पे लिया है। फिर देखिए मोरक्को में इजराइल का फिर से बहिष्कार हुआ है। पूरी जो वर्किंग क्लास है, पोर्ट वर्कर्स, वो बाहर आ गए हैं और उन्होंने उन शिप्स को लोड करना बंद कर दिया है जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए हिजमा में जहां पर जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का गढ़ है, वहां पर फिर से घुसने की कोशिश की इजरायलियों ने। उनको इतना पत्थर मारे, केवल पत्थरों से, वहां युवा आगे पत्थर मार मार के उनको वापस भगा दिया। फिर देखिए रोनिन बार और नेतन्याहू में लड़ाई बढ़ती जा रही है। अभी नेतन्याहू ने नॉर्दर्न गाजा का आज एक टूर लिया, हेलमेट पहन के नेतन्याहू पहुंचे थे। उस पहली बार ऐसा हुआ कि कोई शिनबेत का प्रतिनिधि उनके साथ नहीं था। पहले ये परंपरा नहीं थी, कोई ना कोई शिनबेत का, अगर चीफ नहीं तो कोई और रहता, तो कोई नहीं था नेतन्याहू के साथ, वो अकेला था अपने लोगों के साथ। और कल मैंने बताया था कि क्या शिनबेत ने कैसे नेतन्याहू के खास लोगों को पकड़ के रखा हुआ अंदर जेल में, उनके साथ इंटरोगेशन चल रहा है और कायदे से उनकी खातिर हो रही है। उसके बाद नेतन्याहू ने फिर जब ये नॉर्थ गाजा गया, इसके बाद गाजा डिवीजन से एक और मीटिंग थी और वो मीटिंग इसको कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उसके साथ जो गाजा डिवीजन के बहुत सारे सोल्जर्स थे, उन्होंने नेतन्याहू से मिलने को मना कर दिया। नेतन्याहू से मिलने को उन्होंने मना कर दिया। अब आप देखिए ये जो पूरी परिस्थिति, मुझे इसमें वो आप देखिए कैसे चीजें हो रही, मना कर दिया। ये कभी संभव ही नहीं, किसी भी देश में ये नहीं हुआ। ये रशिया में नहीं हुआ, जब रशियन आर्मी ने लेनिन के फेवर में विद्रोह करने जा रही थी, तब भी ये नहीं हुआ कभी कि कोई जार का ऑफिसर जा रहा है और उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अच्छा अब देखिए, अब हिजबुल्लाह के जो पॉलिटिकल काउंसिल के डिप्टी हेड है महमूद कमाती, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जबरदस्त। उन्होंने कहा कि वो जो इजराइल डिमांड कर रहा है हमास से कि तुम अपने डिसआर्म करो, वेपन्स दो, उन्होंने कहा कि जो हाथ रेजिस्टेंस के हथियार लेने की तरफ बढ़ेगा वो हाथ काट दिया जाएगा। सीधी बात है, जो हाथ रेजिस्टेंस के हथियारों की तरफ बढ़ेगा वो काट दिया जाएगा। और ये हिजबुल्लाह की तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट कम से कम 2 महीनों के बाद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हिजबुल्लाह स्ट्राइक करने जा रहा है। हिजबुल्लाह की स्ट्राइक तय है, कोई रोक नहीं सकता है। विद इन अ वीक हिजबुल्लाह विल स्ट्राइक एंड यमन विल ऑल्सो स्ट्राइक। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि यमन हमला करेगा, यमन भी उस हमले की पूरी तैयारी में है। अब देखिए, अब ईरान से देखिए, जो पूरा ईरान ने कह दिया है कि यूरेनियम को इनरिच करना हमारी राइट है और उसको कोई छीन नहीं सकता। और इसको सेकंड किसने किया? रशिया ने 20 साल का जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है, मिलिट्री एग्रीमेंट, वो ईरान से साइन कर लिया है। रशिया की ड्यूमा ने उसको पास कर दिया है, इजराइल के पार्लियामेंट में भी वो पास हो जाएगा। रशिया ने आज कह दिया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का तो राइट ईरान को है। जब अमेरिका सऊदी अरेबिया को दे रहा है तो ईरान को भी राइट है। सीधी बात है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे तो अब रशिया इंटरवीन कर सकता है। हालांकि उस ट्रीटी में ये कंडीशन नहीं है, लेकिन वो मैंने बताया, आपको समझाया था 1971 की इंडो रशियन ट्रीटी में भी वो बात नहीं थी, लेकिन रशिया सामने आया था भारत को प्रोटेक्ट करने में अमेरिका से। तो ये जो सारी चीज है, ये आप देखिए लगातार रशिया का और ज्यादा एक एग्रेसिव मूड बनता जा रहा है। फिर देखिए वही बात है कि गाजा में 37 एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे हमले किए, 28 फूड बैंक्स पे हमले किए, लेकिन बात वही है, वो कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से गाजा के लोग सर्वाइव कर रहे हैं? हमास किस तरीके से, किस सीक्रेट तरीके से होल्ड किए हुए है, वो जो सीक्रेट है वो तो अभी हम आपको बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसके और अभी तथ्य आ रहे हैं सामने, लेकिन वो एक दिन आपको पता चलेगा और उसमें आप देखिएगा कि क्या सच्चाई। अच्छा, दूसरा एक और वीडियो आया जिसमें जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 हुआ था, यानी 14 अप्रैल, आज 15 अप्रैल है, नहीं सॉरी, आज 16 अप्रैल 2025 है। 14 अप्रैल 2024 को जो ईरान ने पहला हमला किया था पिछले साल 14 अप्रैल को, उसका वीडियो एक आया है कि कैसे उस वीडियो को वो
वहां जो मिसाइल छोड़ी गई थी पहाड़ों के अंदर से छोड़ी गई थी, उसका वीडियो आया कि वो 1 साल पहले कैसे मिसाइल छोड़ी गई। और उसका बहुत अभी हेजी वीडियो आया, उसका अच्छा वीडियो आएगा, मैं कल आप जरूर से आपके सामने उसको मैं पोस्ट करूंगा। उसके बाद जॉर्डन में देखिए, जॉर्डन ने बड़ी एक अजीब तरह की बदमाशीपूर्ण हरकत की। एक उन्होंने कहा कि कुछ 100 लोगों को गिरफ्तार किया और जॉर्डन में एक बड़ी अपराइजिंग की स्थिति है, तो वहां उसमें उन्होंने कहा कि एक प्लान बन रहा था जॉर्डन के राजा का तख्ता पलट का। अब खुद ही कह रहे हैं, बताओ इससे और ज्यादा एक माहौल बनेगा तख्ता पलट का, लेकिन इनको कौन समझाए। खैर, उसमें इन्होंने कहा कि एक पूरा इन्होंने कहा ये देखिए मैप था, ये हथियार थे, ये वो। बाद में निकला कि वो तो जो जॉर्डन से वेस्ट बैंक पे हमला करने की तैयारी हो रही थी। तो तुम अब जॉर्डन के राजा ये जो अब्दुल्ला है 2 कौड़ी का गिरा हुआ नीच, ये भी नीच है, जुलानी भी नीच है, ये सब नीच है। अब ये इसकी इतनी औकात हो गई है, इसको जब सड़कों से घसीटा जाएगा इसके गले में पट्टा बांध के, सोचिए क्या होगा। इसकी इतनी औकात हो गई है कि ये अब ये नहीं अलाउ करेगा कि जॉर्डन से वेस्ट बैंक में लोग रॉकेट ना मारें। अबे तुम्हारे बाप से ये भी नहीं हो पाया था, तुम क्या कर लोगे। वहां से मारेंगे, हमास के लोग मारेंगे, छलनी कर देंगे और तुम्हारा तख्ता भी पलट देंगे। जॉर्डन के राजा, यू आर ऑन नोटिस। ये पूरी देखिए सिचुएशन है। उसके बाद जो एक वही जो ये देखिए, जो पूरा नाम जिस कैदी का, बैरन बार्सिलोव्स्की, उसका नाम है पूरा बैरन बार्सिलोव्स्की। इसने पूरा एक जिसकी वजह से पूरी हलचल मची हुई है। फिर देखिए जो एक ईरान से और एक खबर आ रही है, पेजेश्कियान। अब देखिए वही बात आ जाती है, पेजेश्कियान जो है वो बहुत एंथुजियास्टिक दिख रहे हैं अमेरिका से बातचीत में, लेकिन खमैनी साहब अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कभी भी इस बातचीत को यह मत देखना कि इससे ईरान को फायदा है। ईरान को इससे, ये बातचीत हो रही है डिप्लोमेसी के लिए, ईरान को अपना देखना है, उसको ना आर्थिक फायदा है, ना उसको राजनीतिक फायदा है, ना उसको मिलिट्री फायदा है। इजराइल को अपना जो काम कर रहा है, इजराइल को ईरान को ना आर्थिक फायदा है, ना मिलिट्री फायदा है, ना कोई। ईरान जो काम कर रहा है उसको अपना काम जारी रखना चाहिए, जस कत्ता से उसको जारी रखना चाहिए। और पेजेश्कियान वो दिखा रहे हैं। तो देखिए वही बात। अच्छा, अब जो हो रहा है, ओमान में बातचीत हुई थी, मैंने बताया था कल, रशिया को झुकाया था ईरान ने, पूरी असलियत सामने आई। उसके बाद रशिया ने कहा रोम कर दो। फिर उसके बाद खबर आई कि नहीं, फिर से मतलब ये जो ओमान का कैपिटल मस्कट है, फिर से मस्कट में ही मीटिंग होगी। फिर खबर आ रही है फिर रोम में होगी, फिर खबर आई फिर मस्कट में होगी, अभी छठी खबर आ रही है कि फिर रोम में होगी। मतलब किसी का, अब आप सोचिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट। और विटकॉफ जो बात करने गए थे और जिन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कहा कि ईरान अपना यूरेनियम इनरिच कर सकता है इस डिग्री तक, ये और लीबियन स्टाइल हम कुछ भी नहीं मांग रहे, वो और थोड़ा सा एग्रेसिव आज देखे बाहर आके। ये अमेरिका का तरीका है, ये ट्रंप का भी तरीका है। ट्रंप लेकिन देखिए अब बुरी तरह से घिर रहा है और ट्रंप का जो करिश्मा है वो गिरता चला जा रहा है। फिर देखिए एक फिल्म स्नो वाइट, जिसमें इजराइल की जो जेनोसाइड सपोर्टर एक एक्ट्रेस है और एक एक्टर जो कि इजराइल की सेना में है, वो तो उसकी वजह से कुवैत और लेबनान में वो बैन हो गई, लेकिन सऊदी अरेबिया उसको दिखा रहा है। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। न्यूयॉर्क में आज बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हमास के और गाजा के समर्थन में। इब्राहिमी मस्जिद पे आज हमला किया इजराइलियों ने। उस हमले को वहाँ पर फिलिस्तीनी जो गार्ड्स थे, मतलब जो यंग, एक कोई लगता है नई एक वहाँ पर लायंस डेन नाम का संगठन, उसने यंग गार्ड्स कुछ बनाए हैं, उन लोगों ने आज हमला करके पीछे कर दिया जो इब्राहिम मॉस्क पे हमला हुआ। तो इब्राहिम मॉस्क को बंद कर दिया इजराइल, लेकिन उसके अंदर नहीं घुस पा रहे हैं सेटलर्स। ये भी देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और फिर देखिए जो हमास का मैसेज आया, और हमास ने जो अंतिम अपना मैसेज दिया, उसने कहा इसके बाद हम कोई मैसेज नहीं देंगे, हम 4 रॉकेट हमले करेंगे कल, और फिर इजरायलियों के पास उनके लोगों की जो होस्टेजेस हैं, अगर उनकी लाश पहुंचने लगे तो फिर हमसे मत कहना। ये देखिए आज का वीडियो। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।